आखिर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को क्यों दिया श्राप और राम अवतार में माता सीता से क्यों हुआ वियोग। आपने रामायण तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम और माता सीता का वियोग केवल रावण के वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे देवऋषि नारद का दिया हुआ एक भयानक श्राप भी छिपा था। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और विष्णु जी के परम भक्त थे, उनके मन में एक सूक्ष्म अहंकार आ गया। नारद मुनि सोचने लगे, मैं त्रिलोक में सबसे बड़ा विष्णु भक्त हूँ, मुझ जैसा सन्यासी, ब्रह्मचारी और तपस्वी कोई नहीं। यह विचार ही माया का द्वार था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें माया में डालने का निश्चय किया। नारद मुनि एक सुंदर नगर पहुंचे। वहां की राजकुमारी को देखते ही उनका हृदय डगमगा गया। नारद मुनि ने स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना की, मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि राजकुमारी मुझसे विवाह कर ले। विष्णु मुस्कुराए और नारद को वानर का मुख दे दिया। ये ऋषि नहीं। जब नारद मुनि विवाह मंडप में पहुंचे तो सब लोग हंस पड़े। राजकुमारी ने उनका अपमान किया। जब नारद मुनि को सच्चाई पता चली, उनका हृदय टूट गया। क्रोध में कांपते हुए उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, जिस प्रकार मुझे स्त्री वियोग का दुख मिला है, उसी प्रकार आपको भी मनुष्य अवतार में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने बिना क्रोध किए यह स्वीकार किया। युग बीत गए। भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार थी, लेकिन श्राप के अनुसार सीता हरण हुआ, वनवास मिला और माता सीता का वियोग हुआ। यह सब केवल रावण की लीला ही नहीं थी, बल्कि नारद मुनि के श्राप का भी फल था। भगवान भी अपनी लीला के नियमों से बंधे होते हैं। अहंकार चाहे देवऋषि का हो या किसी और का, उसका निश्चय अंत होता है। रामायण में केवल युद्ध की कथा नहीं, कर्म और फल का ग्रंथ भी है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी सस्पेंस से भरी भारतीय पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें और बताइए, क्या आप जानते थे कि राम सीता वियोग के पीछे ये रहस्य छिपा था।